बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे साथ हम भी वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए। तो मुझे तो फिक्र है। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता। वो एफआईआर लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता। और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है। ये भी अजीब बात है कि उनके दोस्त हैं, उनके कई परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, कोई चर्चा ही नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है। तो प्लीज एक बयान दे दीजिए, और अगर ठीक ठाक है तो वो भी बता दीजिए। और अगर, क्योंकि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। On July 22nd, Jagdeep Dhankar, our vice president, resigned. राष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ लापता हो गए? आखिर उसको किसने कैद कर लिया, अपहरण कर लिया? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपहरण कर लिया? क्या उनको कैद कर लिया है? या मोदी सरकार ने उन्हें जो है कहीं भगा दिया है, या उनको कब्जा कर लिया है? क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब इतना खतरनाक और इतना बड़ा आरोप लगा दिए? क्या है पूरा विवाद? आइए दर्शकों, इसकी तहकीकात करते हैं और आपको बारीक से बताते हैं और समझाते हैं। जरा देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर इस खबर को, स्क्रीन पे देखिए और समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर इतना बड़ा शिकायत दरअसल जो है इस पे लग रहा है मोदी सरकार पर, मोदी कैबिनेट पर, डबल इंजन की सरकार पर, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। समझिएगा कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में क्या कहा, सुनिएगा दर्शकों। जगदीप धनखड़ लापता,
जगदीप धनखड़ लापता। मुझे इस बात की चिंता है, इस बात की फिक्र है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ हैं। और उन्होंने ये भी कहा, इतना ही नहीं कहा, अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दीजिए अमित शाह जी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, यानी कि वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये इतनी बड़ी खबर है दर्शकों जो कपिल सिब्बल जी ने कहा। हमारा देख रहे हैं कि इस सदन का जो सत्र चला, पहले सेशन के दिन, पहले ही दिन पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली जाती है। उनके जो है सपनों पे जो है दरअसल पानी फेर दिया जाता है, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। ये दरअसल कैश कांड का जो मामला होता है, जो जजों के बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जलती है, दरअसल जो उनका पर्दाफाश करने वाले होते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को, उनकी कुर्सी छीन ली जाती है। और आज देखिए वो लापता हैं, कोई खबरें नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं कहाँ, किसके साथ है। मैं लगातार खबरें कर रहा था, लेकिन आज देखिए अता पता नहीं है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव भी होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस बीच में दरअसल कपिल सिब्बल का ये खुलासा ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी है, ये किसानों के लिए जुल्म है, ये जाटों के लिए जुल्म है, ये देश के संवैधानिक पद के लिए जुल्म है। क्योंकि वो एक पूर्व उपराष्ट्रपति है, वो संविधानों की बात करने लगा था और आज उनको गायब कर दिया गया। इस दुनिया में सत्यपाल मलिक जी नहीं है और राज्यपाल वो रहे हैं, और सत्यपाल मलिक जी ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे, एक से बढ़कर एक पुलवामा घटना को लेकर सवाल छेड़ा। लेकिन हम आप जानते हैं कि इस मोदी राज में, इस डबल इंजन की सरकार में सवाल पूछना, सरकार के नीतियों पे चर्चा करना, सरकार की सोच समझ पे गुफ्तगू करना, आज दरअसल जो है ये इसको गुनाह बना दिया गया है। और ये इतना गुनाह खतरनाक कर दिया गया है कि यूँ मानिए कि आप आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, आप दरअसल जो है मवाली हैं, गुंडे हैं, ऐसा आपको पेश कर दिया जाएगा। और इसके पीछे का जो खतरनाक साजिशकर्ता कौन है? गोदी मीडिया और भाजपाई के पाले गए गुंडे जो जहर फैलाने का काम करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाए वो गृह मंत्री को जानकारी देनी चाहिए, मोदी सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि कुर्सी छीनने के बाद वो वाकई में लापता कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट जब जा रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, तो सोचिए कि वो कितना बड़ा बात कह रहे हैं। लेकिन हमारा आप जान रहे हैं, राहुल गांधी सवाल चुनाव आयोग से पूछ ले, बीजेपी को मिर्ची लग जाती है, उनका जवाब नहीं आता है। किसी बच्ची के साथ बलात्कार और गैंगरेप हो जाता है, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछ लीजिए तो लोग विपक्ष वाले पे ही एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल देते हैं। ये सरकार कैसी सरकार है भाई, कैसी सरकार हिंदुस्तान ने बना दिया कि सवाल जवाब पूछने पे गुनाह कर दिया, सवाल जवाब पूछने पर जो है उन्हीं को तानाशाही बना दिया। ये बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल साहब जो सवाल उठा रहे हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी जो सवाल उठाया था वो बिल्कुल जायज़ था, वो बिल्कुल ठीक था, और इसका जवाब सदन के अंदर ही देना चाहिए। मैं दरअसल सदन से भी बोलना चाहता हूँ, ओम बिरला जी से, प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि जो कपिल सिब्बल साहब ने आवाज़ें उठाई, जो उन्होंने कहा कि लापता कहाँ है, वो गायब कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह जी इसका जानकारी दे, और नहीं तो कान पकड़ कर लाया जाए जस्टिस यशवंत वर्मा कर और उनके मामले की सच्चाई उगलवाया जाए। नहीं तो मैं बताता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ क्या करना चाहिए।